बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका मेज़बान हकीम हाफिज़ मोहम्मद असदुल्ला ख़ान एक और मालूमाती प्रोग्राम के साथ दवाखाना हकीम अजमल ख़ान के तवस्सुस से आपकी खिदमत में हाजिर है। आज आपके लिए जो प्रोग्राम मैं लेके आया हूँ, इसमें हम जिस जड़ी बूटी पे बात करेंगे उसको उर्फ़ आम में तुख्म सोए के नाम से जाना जाता है। आज हम सोए के हवाले से इस वीडियो में आपसे बात करेंगे और मालूमात देंगे। तो सोए का मैं आपको सबसे पहले मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में नाम बता दूं कि सोए को अरबी में शबत कहते हैं और इसके जो तुख़म होते हैं उन्हें बज़रुश शबत कहते हैं। फ़ारसी में इसको शपत ही कहते हैं और जो इसके बीज होते हैं जैसे मेरे सामने हैं इनको तुख्म शपत कहते हैं। अंग्रेज़ी में डल सीड के नाम से ये जाने जाते हैं। माहियत और शिनात की तरफ चलें तो सोए का जो पौधा होता है ये बादियान यानी सौंफ से मुशाबियत रखता है और इसके जो पत्ते होते हैं वो भी सौंफ के जो दरख्त के पत्ते हैं उनसे मुशाबे लेकिन उनसे छोटे होते हैं। तुख़म की अगर बात कर लें तो जिस पे आज हम वीडियो बना रहे हैं ये भी सौंफ से मुशाबियत रखते हैं लेकिन बहुत छोटे और चपटे से होते हैं। ये इनका जो जायका है वो कड़वा और खुशबूदार होता है। मिजाज के हवाले से अगर बात करें तो इसके जो पत्तों का मिजाज है वो दूसरे दर्जे में गर्म खुश्क है और इन बीजों का जो मिजाज है वो तीसरे दर्जे में गर्म खुश्क है। अब मैं आपको आगे की तरफ लेके चलूँ तो हम बात करेंगे कुदरती अज्जा की जो इसके अंदर मौजूद हैं। उनमें बहुत से मिनरल्स, विटामिन्स, फाइबर, प्रोटीन और बहुत से एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर मौजूद हैं। फ़वाइद की तरफ आपको मैं इसके लेके चलूँ तो ये ब्रेन के लिए बहुत मुफीद है। ये स्ट्रेस को भी ख़त्म करता है, डिप्रेशन को भी ख़त्म करता है और नींद के लिए जो सा ये बहुत बेहतरीन चीज़ है, ये नींद को लेकर आती है। इससे आगे की तरफ चलें तो बात करेंगे मैदे की। तो ये मैदे के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है, उसके अफ़ाल को बेहतर करती है, रीह यानी गैस को तोड़ती है और जो निज़ाम हज़म है यानी हाजमे के निज़ाम को बेहतर करती है। आंतों के लिए भी बहुत मुफीद चीज़ है, उसके अफ़ाल को बेहतर बनाती है। जिगर के हवाले से अगर बात करें तो जिगर में ये बहुत मुफीद है और ये उसके अफ़ाल को बेहतर बनाती है। खून की जो सर्कुलेशन है जिस्म में उसको बेहतर करती है और तमाम शरीयानों में खून की रवानी को बेहतर करवाती है। इसी वजह से ये हार्ट अटैक से बचाती है और हाई ब्लड प्रेशर को भी ये कम करती है। इसी तरह यहाँ आपको मैं और बताता चलूँ तो इसमें विटामिन सी पाया जाता है और ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो कैंसर से बचाते हैं हमें। अब बात करेंगे दर्दों के हवाले से कि जिस्म में किसी भी मुकाम पे दर्द हो तो उसको ये तस्कीन पहुंचाती है यानी आराम देती है। इसी के साथ साथ असाबी दर्द है उसमें भी और जोड़ों का दर्द है उसमें भी ये फ़ायदा देती है। फालिज और लकवे में भी ये फ़ायदेमंद है। इसको इस्तेमाल कैसे करना है वो आगे जाकर मैं इस्तेमाल में आपको बताता हूँ। अभी वर्मों के हवाले से अगर बात कर लें तो जिस्म में किसी भी किस्म का वर्म हो तो उसको ये तहलील करती है। इसके बाद ये पेशाब आवर भी होती है, ये पेशाब लाने वाली है। ख़वातीन के हवाले से बता दूं तो हैज़ यानी पीरियड को कि जितने भी जुमला इमराद है उसके अंदर ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। इमराज़ बलगमिया जो होते हैं उसके अंदर ये कैल आने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। बलगमी बुखारों में इसको इस्तेमाल किया जाता है और ये बलगमी मिजाज के जो मरीज़ हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। गुर्दे के जो अफ़ाल होते हैं उन्हें बेहतर करती है ये और इसके साथ साथ हड्डियों को भी ये मजबूत करती है, हड्डियों की कमज़ोरी को दूर करती है। इस्तेमाल की तरफ मैं आपको लेके चलूँ तो उसके दो तरीक़ेकार हैं, एक बैरूनी तौर पे, एक अंदरूनी तौर पे। बैरूनी तौर पे सबसे पहले मैं आपको बताऊँ तो रोगन जैतून में या रोगन कुंजन में सोए को आप डाल के थोड़ी देर पकाएं, उसके बाद आप उसकी मालिश करें दर्द के मुकाम पे। इसाबी दर्द या जोड़ों का दर्द या फालिज और लकवे में भी इसको आप मालिश करें, मरीज़ को फ़ायदा होगा। इसके अलावा इसका जुशांदा सा बना के या पका के नाक का अगर दर्द वगैरह है तो वो भाप भी ली जा सकती है और कान के अंदर कतरे भी डाले जाए। अगर कान का दर्द है तो उसमें कतरे वगैरह डालें, उसमें भी आपको आराम मिलेगा। मिकदार खुराक मैं आपको बता दूं कि आपने इसको अंदरूनी तौर पर जब इस्तेमाल करना है इसकी मिकदार खुराक क्या है, वो आपकी सिर्फ 2 ग्राम से 3 ग्राम है, यानी जो टीस्पून है उसका चौथा हिस्सा इसकी मिकदार खुराक है। तो इसको आप पाउडर बनाएं, आप उस पाउडर को यानी सफ़ूफ को पानी के साथ इस्तेमाल करें,
तो उसमें जैसे मैंने आपको मैदे के हवाले से बताया, जिगर वगैरह के हवाले से बताया, उसमें आपको फ़ायदा होगा। अगर आप इस मकदार से इसको ज़्यादा लेते हैं तो फिर इसका नुकसान भी है, जो कि दिमाग के लिए, आँखों के लिए और क़ुव्वत बाह के लिए भी ये नुकसानदेह होती है फिर। तो लिहाजा इसको बेहतर तरीका, जैसे मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि आप हमसे कांटेक्ट करें या हमारे दवाखाने में तशरीफ़ लाएँ, हकीम साहब को अपने आप को चेक करवाएं और उनसे फिर अपने लिए जो दवा है, जो उसकी मकदार है, वो तजवीज़ करवाएं और वो उसको इस्तेमाल करें, फिर आपको इसके लिए फ़ायदा भी होगा। तो दवाखाने के अलावा हमसे जो कांटेक्ट करने का आपके लिए अजमल दवाखाने ने एक प्लान तैयार किया, वो ये है कि आप PTCL से भी हमसे रब्ता कर सकते हैं, जिसका नंबर है 0423735426। ये स्क्रीन पे शो भी हो रहा होगा, इसको आप नोट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर जो है वो 030744092221, ये भी नीचे स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, इसको आप वहाँ से नोट करके हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जो 2 रब्ता करने के तरीक़ेकार हैं, वो वेबसाइट है या ईमेल है, उनका भी जो तरीक़ेकार है वो नीचे स्क्रीन पे पट्टी पे शो हो रहा होगा, वो आप देख लें और उस तरीके से हमसे रब्ता करें। इसकी जो मकदार खुराक मैंने आपको बताई है, उससे ज़्यादा अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उसका नुकसान मैंने आपको बता दिया है कि 3 नुकसान है, दिमाग के लिहाज से भी, आँखों के लिहाज से भी और क़ुव्वत बाह के लिहाज से भी। तो इसकी मकदार खुराक, अगर मकदार खुराक से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो नुकसान की सूरत में जो इस्लाह के तौर पर चीज़ें दी जाती हैं वो है या लीमू की स्किनबीन है या फिर तुर्श चीज़ें, उनका इस्तेमाल कराया जाता है। और इसके जो बदल के तौर पे इस्तेमाल होता है वो सोया खुश्क या तर हालत में होता है। तो ये आज की जो वीडियो तुख्म सोए के हवाले से थी, वो आपको उसमें सोए के तमाम जो फ़वाइद वगैरह थे उनके बारे में बताया गया। इसको आप सुन के अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, ताकि उनको अगर कोई इस हवाले से कोई मर्ज़ वगैरह है वो हमसे रब्ता करें और उसको इस्तेमाल करके एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। तो यहाँ पे आज की वीडियो का हम इख्तिताम करते हैं। अपने मेज़बान को इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।